Hello students, today we are going to discuss Poverty as a Challenge, Chapter 3 Economics, Class 9th. So, first of all, what we are going to study in this chapter? Okay, this chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. तो हमारी कंट्री के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी। वैसे तो हमारी कंट्री के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं और हमें उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस भी करना है। राइट, लाइक पॉपुलेशन एक चैलेंज है हमारे सामने, पॉवर्टी एक चैलेंज है, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए चैलेंज है। But in this chapter we will discuss about poverty and its dimensions. So after discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social science. So हम इसके मल्टी डायमेंशनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। राइट, कि सोशल साइंस में पॉवर्टी को किस तरीके से लिया जाता है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो रीड अबाउट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एज वेल एज द एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। राइट, कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। And at the last, the chapter ends with the broadening the official concept of poverty into human poverty. And last में हम इसके poverty के broader concept को पढ़ेंगे जो कि human poverty है। right? So first of all introduction कि होती क्या है poverty। अगर मैं आपसे पूछूं कि poverty क्या है, कि जैसे ही अगर मैं poor people की बात करूं तो आपके सामने क्या इमेज आती है। They may be beggars, they may be people who are living in overcrowded juggies, right? So students, in our daily life we come across many people who we think are poor. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को और उनको देखने से हम इमेजिन करते हैं ना कि दे पीपल आर पुअर। सो दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स भी हो सकते हैं विलेज के अंदर, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ इन सिटीज़, और सिटीज़ में जो झुग्गीज़ में रहने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं। डे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट पे जो डेली वेजेस वर्कर्स भी हो सकते हैं, और इवन चिल्ड्रन इन ढाबाज, जो ढाबाज में काम करते हैं बच्चे, वो भी हो सकते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स, तो वो कौन हो सकते हैं, बैगर्स भी हो सकते हैं जो कि बच्चे और उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं, और टैटर्स जो फटे हालात में हमें नज़र आते हैं। राइट, सो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। राइट, इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। राइट, कि हर थर्ड पर्सन के बाद जो फोर्थ पर्सन है वो पुअर ही है। राइट, इट मीन्स कितना हो गया, रफली अगर हम एस्टिमेट करें 270 मिलियंस और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। राइट, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी। ये जो एस्टिमेशन है ये 2011 एंड 12 का डाटा है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है, पुअर पीपल है, वो इंडिया के अंदर है। राइट, सो दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ दिस चैलेंज। सो यही हमें बताती है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के। एक है अर्बन केस एंड द अनदर वन इज़ रूरल एरिया के केस में। पहले हम अर्बन केस में पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज़ में पुअर लोग कौन हैं। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ राम शरण। राम शरण क्या होता है कि 30 ईयर्स ओल्ड मैन है और वो डेली लेबरर व्हीट मिल में काम करता है रांची में, झारखंड में, और उसकी जो मंथली सैलरी है वो 1500 पर मंथ है। राइट,
जब उसको जॉब मिली तो उसकी सैलरी कितनी थी, 1500, जो कि इनफ नहीं है, राइट। सो अब नाउ द थिंग इज़, उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, जिसमें उसकी वाइफ, 4 बच्चे भी हैं, जो कि 12 ईयर से लेकर 6 मंथ तक के हैं, राइट। एंड ही ऑल्सो हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। तो विलेज में, पास ही के विलेज में, रामगढ़ में उसके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं। जो उसके फादर हैं वो लैंडलेस लेबरर हैं, तो वो क्या है, रामशरण पर ही डिपेंड है, तो उनको वो पैसे भेजते हैं। उनके जो ब्रदर हैं वो हज़ारीबाग में रहते हैं, तो वो भी इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। तो रामशरण सिटी के अंदर एक रूम के घर में रहता है, रेंट पर रहता है, जो कि एक क्राउडेड बस्ती है आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, राइट, जो कि ब्रिक्स और क्ले टाइल से बनी हुई है। नाउ द थिंग इज़, गरीबी इतनी ज़्यादा है, इनकम बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो उसकी वाइफ है शांता देवी, उसको भी पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। तो वो लोगों के घरों में मेड का काम करती है, एंड उसके लिए उसको 800 रुपीज़ क्या मिलते हैं, सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही वो जुटा पाते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए वो इनफ नहीं है। अब नाउ द थिंग इज़, जब यही पैसे, यही मील जो उनको मिल रहा है वो सफिशेंट नहीं है, तो उसके चलते उसके जो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटा है जो, उसको एज अ हेल्पर टी शॉप में काम करना पड़ता है, राइट। और उसको वहाँ से मिलते हैं 300 रुपीज़। उसकी एक 10 ईयर्स ओल्ड डॉटर है, जो कि अपने सिबलिंग्स, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, उनका ख्याल रखती है। सो 2 पेयर्स, वो उनके पास 2 जोड़ी ही कपड़े हैं। अगर बड़े वाला बच्चा उतारता है तो छोटे वाले बच्चे को फिर वो आ जाते हैं, तो फिर वो छोटे वाला उन कपड़ों को कैरी करता है। तो इस तरीके से वो उन क्लोथ्स को यूज़ करते हैं। तो इन लोगों के लिए लग्जरी आइटम क्या होता है, मतलब लाइक शूज़, अगर उनको कुछ शूज़ अगर उन्होंने नए खरीद लिए, तो वो इन लोगों के लिए लग्जरी आइटम हो जाता है। जो सबसे छोटा बेटा है, यंगर किड ऑफ द फैमिली, वो अंडर नरिश्ड है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता, 2 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता है, तो इस वजह से वो क्या है, अंडर नरिश है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और ना ही वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। द थिंग इज़, मनी ही नहीं है। तो ये हमने जो पॉवर्टी देखी, ये हमने रूरल एरिया की पॉवर्टी देखी। अब हम देखेंगे अर्बन एरिया की पॉवर्टी हमें देखी, अब हम रूरल एरिया की पॉवर्टी देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं रूरल केस के अंदर लाखा सिंह की स्टोरी है। लाखा सिंह उत्तर प्रदेश में, जो मेरठ के पास एक स्मॉल विलेज है, वहाँ पर रहता है। उसके पास खुद की अपनी लैंड नहीं है, तो वो बिग फार्मर्स के पास काम करता है। वर्क भी उसका इरेटिक है। इरेटिक मीन्स अनस्टेबल, आज अगर काम मिल रहा है, कल नहीं है, तो इसी तरीके से उसकी इनकम होती है। 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है, राइट। तो कई बार उस पर दया खा के, तरस खा के, उनके जो ऑनर हैं वो समटाइम्स उसको कुछ किलोग्राम वीट, दाल या वेजिटेबल्स दे देते हैं, सारा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद। और जो फैमिली 8 मेंबर्स की है, तो उनको 2 वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। लाखा विलेज के अंदर कच्चा हाउस में रहता है। ही इज़ ऑल्सो लिविंग इन आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। एंड द वुमेन ऑफ द फैमिली, वो क्या करती है, उसको वो चॉपिंग का काम करती है। चॉपिंग फॉडर, जो चारा वगैरह होता है, उसको कलेक्ट करती है। फायरवुड कलेक्ट करती है, फील्ड से लेकर आती है, राइट। लाखा सिंह के फादर जो हैं वो टीबी के पेशेंट थे हैं, और लास्ट 2 ईयर्स प्रॉपर मेडिकेशन ना मिलने की वजह से 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। अब क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिसीज़ है, तो उसके चलते उनकी मदर को भी यही सेम डिसीज़ हो गई है, और वो भी मीन्स उनको ऐसे लगता है कि अब वो भी जाने वाली हैं, राइट। विलेज के अंदर एक प्राइमरी स्कूल था, है, बट लाखा कभी भी वहाँ नहीं गया। तो जब वो 10 साल का था, तो उसको अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो इन लोगों के लिए क्या है, नए क्लोथ ही इनके लिए लग्जरी आइटम है। इवन सोप और ऑयल अगर वो नया ख़रीद लेते हैं, तो वो इनके लिए लग्जरी आइटम हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से रूरल एरिया की क्या पॉवर्टी को हम देख रहे हैं। हमने अर्बन एरिया की पॉवर्टी देखी।
तो उन लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है, पैसा ना होने की वजह से वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो आगे जब वो बड़े होंगे तो वो क्या इतना कमा पाएंगे? नहीं। तो ये पॉवर्टी वाला साइकिल क्या रहेगा, कंटिन्यू ही रहेगा ना, राइट। सो here you can see the issues related to the poverty. लैंडलेसनेस, ज़मीन नहीं है, ठीक है, तो इंसान क्या है, पुअर है। अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, एजुकेशन नहीं हासिल की, जॉब नहीं की, तो इंसान क्या रहेगा, पुअर रहेगा। साइज़ ऑफ द फैमिली ज़्यादा होने की वजह से, ये लोग हमने जो इन 2 केसेस को पढ़ा, ज़्यादा फैमिली होने की वजह से, मेंबर ज़्यादा होने की वजह से वो सबका पेट भरने में भी नाकामयाब रहे, राइट। तो जिसकी वजह से ये भी पॉवर्टी का रीज़न हो गया। इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं हैं, जॉब नहीं मिली, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दे आर पुअर। पुअर हेल्थ, क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं है, राइट, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। माल न्यूट्रिशन, 2 वक्त का खाना इन लोगों को बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो जिसकी वजह से दे आर अंडर नरिश्ड। चाइल्ड लेबर, बच्चों को काम करना पड़ता है, राइट, एजुकेशन नहीं है, पैसे नहीं है, तो जिसकी वजह से इसके चलते ही अपने बच्चों को भी क्या कर देते हैं, काम पर लगा देते हैं। हेल्पलेसनेस, तो यहाँ पर ये खुद की हेल्प नहीं कर पाते, तो दे आर हेल्पलेसनेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So this is the last paragraph. So both in these cases, these 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty, right, जो हमने अर्बन एरिया और रूरल एरिया की स्टोरी पढ़ी। तो ये क्या शो करते हैं, दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स, पॉवर्टी के बारे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, राइट, or it is also a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. तो ये सभी चीज़ें पॉवर्टी को शो करती हैं, राइट, हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, पेरेंट्स पैसा ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, सिक पीपल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मेडिकेशन नहीं कर पा रहे, राइट। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, साफ़ पानी ना मिलवाने की वजह से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते, राइट। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल, और उनको एक मिनिमम डिसेंट लेवल पर भी रेगुलर जॉब भी नहीं मिल पा रही है। सो अबव ऑल इट मीन्स living with a sense of helplessness, right, they people are living with a sense of helplessness. So poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every place. तो पुअर पीपल ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं कि जहाँ पर उनके साथ हर तरीके से बुरा बर्ताव किया जाता है, इवन इन एवरी प्लेस, राइट, चाहे वो फार्म है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, राइट। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, कोई भी नहीं रहना चाहता ना पॉवर्टी में, दैट्स वाई। So one of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. तो ये हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट इंडिया के आगे सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने कंट्री के मिलियंस ऑफ जो इट्स पीपल हैं उनको किस तरीके से पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, पॉवर्टी किस तरीके से रिड्यूस की जाए, राइट। तो महात्मा गांधी always insisted that India would truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering, right, कि महात्मा गांधी ने हमेशा इस चीज़ पर जोर दिया है कि इंडिया तभी सही मायने में इंडिपेंडेंट माना जाएगा जब इस कंट्री के जो पुअर पीपल हैं उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनसे जब उनको छुटकारा मिल जाएगा तभी रियल मायने में पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है, राइट। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा।